हेलो ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ तन्मय गुप्ता, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कल्चर। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट बेसिकली आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये अभी भी पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया, तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां भी आप लोग पढ़ते हैं वो लोग इस चैप्टर को नहीं उठाते हैं। तो इस चैप्टर की नॉलेज आपको मिलनी जरूरी है, इसलिए सॉलिड स्टेट्स हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट्स का हर एक टॉपिक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है हमारा सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हम सबको पता है सॉलिड स्टेट्स की। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। सॉलिड्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, ये सब भी है प्रॉपर्टीज कुछ सॉलिड्स की। और सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद गैसेस एंड लिक्विड्स। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन अ सॉलिड इज मिनिमम इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। तो ये कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की जो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड, ठीक है ना। किन किन चीजों में सॉलिड्स क्लासिफाई होते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन होता है दो तरीके से, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड्स। Crystalline solids and amorphous solids are the classification of solids, ठीक है ना। तो इन दोनों इन दोनों क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन से स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, और इनका जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल का वो एक रेगुलर शेप में होता है, एक पर्टिकुलर शेप में होता है। जैसे इधर मैंने थोड़ी सी स्पेस इसीलिए छोड़ रखी है जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी हम लोग मान लेते हैं ये है हमारा एक कोई भी सॉलिड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स है ना वो पर्टिकुलर बहुत मतलब अरेंज्ड वे में लगे हुए होंगे, कोई भी इधर उधर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे। ये सही से बना नहीं पा रहा हूं, बट पर्टिकुलर अरेंजमेंट का मतलब समझना, एक बिल्कुल फिक्स्ड चीज में वो लोग डेफिनेट, उनका अरेंजमेंट एकदम डेफिनेट होगा। वो बिल्कुल 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 रेगुलर ज्योमेट्री में होंगे। रेगुलर ज्योमेट्री मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3D में सारे एटम्स लगे हुए हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, नीचे भी है, ठीक है ना। इसके आगे भी है टुवर्ड्स योरसेल्फ और बोर्ड के पीछे भी है। तो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। बट अमॉर्फस सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। अमॉर्फस सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट होता है, जैसे ये लगा ये लगा ये लगा, इस टाइप से। दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप, एनी डेफिनेट अरेंजमेंट, इसलिए ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहलाए जाते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज तक जो भी सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के अंदर वो एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स में है वो उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, उनका अरेंजमेंट इधर उधर होता है, बिल्कुल ये वो कैसे भी रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं, उनका कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता है अमॉर्फस सॉलिड्स का, ठीक है ना। तो हमारे
क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स किस तरह से अरेंज होते हैं ये आपको समझ में आया। देखो अब हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी सॉलिड है अगर आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आते ही वो पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आते ही पूरा का पूरा जितना भी वो सॉलिड है पूरा का पूरा एक साथ एक ही टेम्परेचर पे तुरंत का तुरंत दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट अमोर्फस सॉलिड के केस में आप किसी चीज को हीट करते रहो, वो एक मतलब कि जब हीट करना स्टार्ट करोगे उसके कुछ टाइम बाद थोड़ा करके हीट मेल्ट होना स्टार्ट होगा। उसका थोड़ा जो सॉलिड्स का स्टेट है वो दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। और वो जब तक पूरा खत्म होगा तब तक मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है, जिस टेम्परेचर से वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है और जिस टेम्परेचर तक वो पूरा मेल्ट हुआ है, तो वो एक पूरी रेंज होगी ना टेम्परेचर की, जिससे स्टार्ट हुआ है मेल्ट होना और जब तक खत्म हुआ है। तो इट्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच the amorphous solids are melted or boiled, ठीक है ना। तो यही बात है ना। तो इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, वो एक पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर होता है। बट जो अमोर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, एक रेंज होती है उसकी, ठीक है ना। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बात करते हैं उनके क्लीवेज की। अगर हम लोग किसी भी शार्प चीज से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करेंगे, ठीक है ना, किसी भी शार्प चीज से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर कट करें तो हमको एक क्लीन क्लीवेज दिखता है। क्लीन क्लीवेज का मतलब देखो, जैसे ये हमारा कोई भी सॉलिड था, ठीक है, अब इसको हमने यहां से कट किया हुआ है, यहां से कट किया हुआ है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी ना। देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये एक पूरा सॉलिड था, लेट्स से ये एक पूरा सॉलिड था इस टाइप से, ठीक है, ये पूरा सॉलिड इस टाइप से था, ठीक। बट जब हम लोग इसको बीच से कट करेंगे, बीच से हम लोगों ने इसको कट किया तो वो एक दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो उसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है जिस तरफ से हम लोग कट करेंगे, जो कट होके बाहर निकलेगी, वो एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी, बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम लोग कट करते हैं किसी भी शार्प चीज से तो वो एक स्मूथ सरफेस देता है जिस साइड से हम लोग उसको कट करते हैं। बट इन द केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड अगर इसी चीज को हम लोग कट करें, इन द केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड इसी चीज को ऐसे ही कट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको जो भी मिले, जो भी साइड मिले वो हमको बिल्कुल क्लीन मिले, ये नहीं होगा यहाँ पर। इसमें कुछ ना कुछ इस टाइप से कुछ ना कुछ इर्रेगुलर पैटर्न मिलेगा, इर्रेगुलर पैटर्न मिलेगा इस साइड में। देख पा रहे हैं ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो इसकी जो ये साइड है जिससे ये क्लीन मतलब क्लीवेज किया गया है जिस साइड से, उस साइड पे अमोर्फस सॉलिड्स में एक इर्रेगुलर पैटर्न मिलेगा, वो एक क्लीन क्लीवेज नहीं देगा अमोर्फस सॉलिड्स के केस में। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में इट गिव्स अ क्लीन क्लीवेज व्हेन वी कट इट बाय अ शार्प नाइफ, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला पॉइंट जो है ना भैया, ये वाला पॉइंट ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसमें बताया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं
वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी वो एन आइसोट्रॉपी को शो करते हैं, एन आइसोट्रॉपी। और जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर यानी आइसोट्रॉपी को शो करते हैं वो। अब हम लोग समझते हैं कि आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। देखो, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकली जो वो शो कर रहा है, दिखा रहा है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई सॉलिड्स इतना बड़ा ले रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है ना। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ और होगी। डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ोगे, इस साइड में बढ़ोगे तो इस साइड में प्रॉपर्टी कुछ और शो करेगा, इस साइड में बढ़ोगे तो प्रॉपर्टी कुछ और शो करेगा, इधर बढ़ोगे तो प्रॉपर्टी कुछ और शो करेगा, आगे बढ़ोगे तो प्रॉपर्टी कुछ और शो करेगा, ऊपर बढ़ोगे प्रॉपर्टी कुछ और, नीचे बढ़ोगे तो प्रॉपर्टी कुछ और। तो प्रॉपर्टीज जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं। ये मतलब होता है एनिसोट्रॉपिक नेचर का, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करना। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड्स, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ उस सॉलिड से, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी चले जाओ, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा आपको सेम मिलेंगी, सिमिलर मिलेंगी किसी भी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये मतलब है आइसोट्रॉपिक का और ये मतलब है एनिसोट्रॉपिक का, ठीक है ना। एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक समझ आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, जो कि हमारा डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच। क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है ना। वो मतलब बहुत ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके वो थोड़ा बहुत कंप्रेस होंगे। बट जो हमारे अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब प्रेशर लगाएंगे और उनका जो भी अरेंजमेंट है वो मतलब कि कुछ ना कुछ दब जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो उनके बीच जो गैप्स हैं मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत कम है। बट इन द केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स रेगुलर अरेंजमेंट है नहीं, कैसे भी अरेंज हो रहे हैं अपने आप, अपने मन से किधर कैसे भी अरेंज हो रहे हैं। अब देख लीजिए आप इस तरीके से, तो इनके बीच में जो गैप है ना, ये ज्यादा हो जाता है। ये ज्यादा हो जाता है तो माइल्ड से माइल्ड भी अगर फोर्स आप लगाते हैं तो इसके जो ये एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं अंदर की तरफ और ये दब जाता है। अमोर्फस सॉलिड्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं वेरी इजीली, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है ना, आर नॉट कंप्रेसिबल। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी के लिए, रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी के लिए इनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, ड्यू टू देयर शेप, ठीक है ना। और जो हमारे अमोर्फस सॉलिड्स हैं उनको हम लोग सूडो सॉलिड्स बोलते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स के दो नाम और हैं, सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दोनों एक ही चीज होती हैं बट नाम अलग अलग है, ठीक है ना। और अमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमोर्फस सॉलिड्स में। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर डिवाइड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर डिविजिबल इन 4 पार्ट्स। Crystalline solids are further divisible in 4 parts on the basis of their force of attraction between the particles of solid. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 और पार्ट में डिविजिबल होते हैं, जो कि है हमारा आयनिक सॉलिड, ठीक है ना, कोवैलेंट सॉलिड्स,
मेटेलिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सब क्या होता है। इसमें बेसिकली हम लोग नाम से जान पा रहे हैं कि जो भी हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स या बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। आयनिक सॉलिड्स में जो भी सॉलिड होंगे, जो भी सॉलिड्स के पार्टिकल होंगे, एटम होंगे, वो आयंस होंगे और वो एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे, ठीक है ना, वो आयंस होंगे। आयनिक सॉलिड्स में जो भी एटम्स होंगे सॉलिड्स के, वो आयंस होंगे, आयंस, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को पता है NaCl, उसका क्रिस्टल कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। और अल्टरनेट Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं। Cl माइनस Na पॉजिटिव, Cl माइनस Na पॉजिटिव, हर कॉर्नर पे Na पॉजिटिव और Cl माइनस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट सॉलिड्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो सॉलिड्स अटैच होते हैं इन सॉलिड्स, जो भी पार्टिकल सॉलिड्स के होते हैं वो अटैच होते हैं विद कोवेलेंट बॉन्ड, उनको कोवेलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है? मेटालिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई भी मेटल प्रेजेंट होता है, मेटल की प्रेजेंस होती है इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक समुद्र होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके बीच में मेटल प्रेजेंट होगा। और इस पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स विद मेटल्स आर कॉल्ड केर्नल्स। इलेक्ट्रॉन्स विद मेटल्स आर कॉल्ड केर्नल्स, मतलब केर्नल्स की फॉर्म में मेटेलिक सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स का जो भी पार्टिकल्स हैं वो इस फॉर्म में अटैच होते हैं, मेटल सराउंडेड बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो भी हैं हमारे, वो हमारी वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायपोल एंड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सबसे जो भी सॉलिड्स हमारे अटैच सॉलिड, जिन भी सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के अंदर, वो हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होंगे, उनको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नाम देते हैं। तो ये है हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इतना है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो आता नहीं है, वरना ये वाला कुछ ये जो डिफरेंस है बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये पूछा जा सकता था, बट बोर्ड में कोई आता नहीं है। लेकिन पढ़ना बेसिक से जरूरी है, आगे और भी अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। अगले क्लास में हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे और जो भी हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो भैया तब तक पढ़ते रहो, मजे करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।